नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी जीके के बारे में। यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूपी जीके का। हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी एग्जाम आपका यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी एग्जाम, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 जो 29 जून को है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका AJTA वाला जो एग्जाम आने वाला है, ठीक है, उसके लिए भी है। तो इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, ठीक है। यूपी जीके आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर आपका जहाँ पर यूपी जीके पूछा जाता है वहाँ पर ये काम आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यूपी की आपके यूपी राज्य हो गया, इसकी राजधानी लखनऊ है। 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 75 जिले हैं। और अगर बात करते हैं 76वां जिला जो अस्थायी रूप से बनाया गया था, उसका नाम था क्या? अस्थायी रूप से बनाया गया था, उसका नाम था महाकुंभ, ठीक है, महाकुंभ क्षेत्र था। और संभाग इसमें कितने हैं? संभाग आपके 4 हो जाते हैं। और मंडल कितने? 18 हो जाते हैं, ठीक है। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो कितनी है? तो 19,98,12,341 यहाँ पर जनसंख्या हो जाती है। तो लगभग आपका 20 करोड़ के आसपास यहाँ पर जनसंख्या यूपी की हो जाती है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही इसमें बताया जाता है। चलिए, ये रहा आपका, ये बात करते हैं यहाँ पर जो मैप रहा है, ठीक है, ये उत्तराखंड है, ये इधर आपका ये यूपी वगैरह पड़ता है, ठीक है। ये रहा आपका यूपी। और अगर इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। उत्तरी आपका कौन सा? उत्तरी जिला आपका सहारनपुर हो जाता है। और उसके बाद में दक्षिणी जिला आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। दक्षिणी जिला कौन सा हो जाता है? तो दक्षिणी जिला आपका ये हो जाता है सोनभद्र हो जाता है, ठीक है, सोनभद्र हो जाता है। और यहाँ पर सबसे अगर बात करते हैं पूर्वी जिला कौन हो जाता है? तो पूर्वी जिला आपका बलिया हो जाता है, जो आपका बिहार स्टेट से लगता है, ठीक है। और फिर इधर पश्चिमी जिला आपका कौन सा हो जाता है? पश्चिमी जिला आपका शामली हो जाता है। कौन सा? पश्चिमी जिला आपका शामली हो जाता है, ठीक है। कौन सा भी है? शामली हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे अगर बात करते हैं, यहाँ पर ये रहा आपका राजकीय चिन्ह की अगर बात करते हैं तो राजकीय चिन्ह आपका क्या हो जाता है? इसमें 2 मछलियां और तीर कमान, ये आपका राजकीय चिन्ह है। ये इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपका कितने सर्कल देखने को मिलते हैं? तो 1-2 सर्कल देखने को मिलते हैं। स्टार कितने देखने को मिलते हैं? 2 स्टार देखने को। मछली कितनी? 2 मछलियां देखने को मिलती हैं। एक आपका धनुष देखने को मिलता है, ठीक है। राजकीय पशु कौन सा हो जाता है? तो आपका ये बारहसिंघा हो जाता है। कौन सा भैया? बारहसिंघा हो जाता है। राजकीय अगर पक्षी की बात करते हैं तो ये सारस हो जाता है, जिसे क्रॉन्च भी कहते हैं, ठीक है। और राजकीय वृक्ष कौन सा? ये राजकीय वृक्ष आपका अशोक हो जाता है, ठीक है। कौन सा? अशोक हो जाता है। चलिए कुछ चीज़ और बात कर लेते हैं। राजकीय आपका पुष्प, जो आपका राजकीय पुष्प कौन सा हो जाता है? तो ये पलाश हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं राजकीय खेल कौन सा हो जाता है? तो हॉकी हो जाता है। कौन सा? हॉकी हो जाता है। कुछ चीज़ें और यहाँ पर राज्य का पुनर्गठन कब होता है? तो 1 नवंबर आपका 1956 को होता है। राज्य का नाम अगर बात करते हैं तो उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 से इसका नाम था, ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं मौध प्रांत 1877 से था इसका नाम, और 77 से इसका नाम हुआ, ठीक है। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध जो 1902 से हुआ। संयुक्त प्रांत आपका 1937 से हुआ। और उत्तर प्रदेश जो हुआ 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश तो कब? 24 जनवरी 1950 से रखा गया। वहीं अगर बात करते हैं राजधानियों की बात करते हैं तो यहाँ पर 1836 से अगर आगरा रही थी, 1858 से प्रयागराज बना दी गई, फिर 1921 से आपका लखनऊ बनाई गई आंशिक रूप से, और पूर्णतः आपका 1935 से लखनऊ बना दी गई, ठीक है, पूर्णतः। फिर वही राज्य का विभाजन कब होता है? तो राज्य का विभाजन आपका 9 नवंबर सन 2000 को होता है। और यहाँ पर 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में NCR में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं भाई? उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो आते हैं वो आपके आते हैं, मेरठ है, गाजियाबाद है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर है, और फिर बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, ठीक है। फिर वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, तो आपके हो जाते हैं चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी रहे थे, तो इनका नाम है आपका सरी बनारसी और दास एवं सरीपत मिसर करके जो रहे थे आपके विधानसभा अध्यक्ष, जो मुख्यमंत्री भी रहे थे।
17वीं विधानसभा के अध्यक्ष आपके कौन हो जाते हैं, तो हृदय नारायण दीक्षित हो जाते हैं। और 17वीं विधानसभा में आपका महिला सदस्यों की संख्या कितनी, आपकी 44 हो जाती है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि 17वीं विधानसभा नेता के जो विपक्ष थे राम गोविंद चौधरी थे समाजवादी पार्टी से, ठीक है। फिर वहीं अगर बात करते हैं प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक यहाँ पर लगा। और राज्य उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर यानी विधायिका और विधान परिषद दोनों को देखने को मिलते हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 80 हो जाती हैं, राज्यसभा की सीटें आपकी 31 हो जाती हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, तो इनका नाम है आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी, 3 बार रहे हैं, ठीक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 403 हो जाती है, क्योंकि एक वाला जो है वो आपका हटा दिया गया है, ठीक है। फिर विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। राज्य विधान सभा का प्रथम जो आपका गठन कब होता है, तो ये आपका जुलाई 1937 में होता है विधानसभा का। सर्वाधिक सीटें जो हैं विधानसभा की सीटें वाला जिला कौन सा, प्रयागराज हो जाता है। यहाँ पर कितनी 12 सीटें हो जाती हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जो आपका जिला महोबा हो जाता है। और चित्रकूट, यहाँ पर कितनी है विधानसभा की सीटें, 2 सीटें हो जाती हैं। पहला केंद्रीय कारागार कौन सा बनाया गया, तो बरेली। राज्य में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार, तो 10 बार लग चुका है, ठीक है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत था। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी नारायण सिंह थे, ठीक है। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन, तो ये आपके हो जाते हैं सुचेता कृपलानी। और राज्य तथा देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी हो जाती हैं। वही सरोजनी नायडू हैं जो 1925 में कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करेंगी, ठीक है भाई साहब। अगला सवाल पूछा गया, राज्य की वर्तमान जो राज्यपाल कौन बनती हैं, तो आनंदीबेन पटेल बनती हैं। भारत का प्रथम जो आपका वन्यजीव पार्क कौन सा है स्थित है, ये इसका नाम क्या है, नाइट सफारी पार्क जो है ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। स्वतंत्रता पश्चात अगर बात की जाती है, राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन था। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभापति कौन थे, तो ये नाम था चंद्रपाल, क्या था, चंद्रपाल इनका नाम था। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इनका नाम था वाल्टर मोर्गन करके, ठीक है। वाल्टर मोर्गन ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम। अगला, यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। यहाँ पर जस्ट अभी हमने चर्चा भी करी थी, तो ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर होता है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। ये कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। अक्षांश की अगर बात करते हैं तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर 77 डिग्री 3 मिनट से पूर्वी देशांतर से, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। राज्य की पूर्व से पश्चिम आपकी लंबाई 650, यानी लंबाई आपका जो है 650 किलोमीटर है, चौड़ाई आपकी 240 किलोमीटर है। जो आपका कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश 9, जिसमें 8 राज्य हैं और एक यूटी जो दिल्ली आपका पड़ता है, ठीक है। सोनभद्र से सटे राज्य की संख्या कितनी है, जो 4 जो राज्य हैं वो सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य, आपका एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है, बिहार। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाता है, जिसकी आपका हिमाचल प्रदेश जो सहारनपुर थे जिसकी सीमा लगती है, ठीक है। जो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाता है उत्तर प्रदेश का, तो बलिया हो जाता है। और पश्चिमी जिला शामली हो जाता है। और आपका उत्तरी जिला आपका सहारनपुर हो जाता है। और फिर उसके बाद में आपका सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र हो जाता है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी हो जाता है। 7,680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ हो जाता है, जो 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो सहारनपुर से 3 राज्य सटे हैं, जो आपका हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है। और जलवायु क्षेत्र कितने में बांटा गया, तो आपका 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रमुख कौन सी हैं, जैसे आपका गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा।
इनको इस तरीके से याद रखना क्योंकि कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं प्रभावित होती है। तो ये आपका जैसे गंगा बहती है, यमुना बहती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा। ठीक है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर हो जाती है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा हो जाता है? तो आपका ललितपुर हो जाता है। कौन सा भैया? ललितपुर हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर जो आपका मध्य प्रदेश से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश से आपका 11 ज़िला सीमा साझा करते हैं। जो कौन-कौन से थोड़ा एक नज़र से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से आपका आगरा, इटावा, ठीक है, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश से। बिहार से कितने लगते हैं? बिहार से आपका 7 लगते हैं। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये सब बिहार से लगते हैं। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड से कौन लगते हैं? उत्तराखंड से भी 7 जिले लगते हैं, जैसे आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, आपका सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। ठीक है। दिल्ली से 3 लगते हैं, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। और राजस्थान से 2 लगते हैं, आगरा और मथुरा। ठीक है। तभी आगरा और मथुरा में देखे होंगे तो गर्मी ज़्यादा होती है। छत्तीसगढ़ में आपका कितना है? छत्तीसगढ़ से एक जिला सीमा साझा करता है, सोनभद्र। ठीक है। और झारखंड से भी एक करता है, कौन सा है? सोनभद्र करता है। ठीक है। सोनभद्र करता है। हिमाचल प्रदेश से एक करता है जो आपका सहारनपुर जिला करता है। ठीक है। और नेपाल से जो है, नेपाल से 7 जिला सीमा का साझा करते हैं। ये कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया। कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती। जो सबसे कम साक्षरता जिसकी है, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आपका पीलीभीत। पीलीभीत ये है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये तो फिलहाल आपका नहीं पूछा जाता है। ठीक है। बिहार से कितने? बिहार, हरियाणा से कौन कौन से जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड से कौन? ठीक है। राजस्थान, ये छोड़ देते हैं इसको। चलो यहाँ से देख लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान। यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं। ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन जो अगर रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पर लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर? आपका शुगर इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में। और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर पूछते तो लखनऊ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर? कानपुर में। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी आपका कानपुर में स्थित है। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इज्जतनगर, बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। भारतीय चारागाह तथा चारागाह तथा चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? झांसी में स्थित है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पर? भदोही में स्थित हो जाता है। ठीक है। भारतीय हथकरघा तकनीकी सहायता जो आपका ये चौका घाट और वाराणसी में स्थित है। कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। ठीक है। लखनऊ में स्थित है। व्यापार सुविधा सुविधा के केंद्र तथा क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित? लखनऊ में स्थित है। वीवी गिरी नेशनल पार्क जो लेबर इंस्टीट्यूट है ये नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ये लिमिटेड कानपुर में स्थित है। और फिर वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर? सैफई इटावा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश जो वित्तीय निगम कहाँ पर? ये भी आपका कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश जो आपका औद्योगिक पूंजी निवेश निगम कहाँ पर? लखनऊ में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर? कानपुर में है। उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर? उद्यमिता लखनऊ में। सुगंध तथा सुरस विकास केंद्र आपका कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश पर प्रौद्योगिकी संस्थान ये कानपुर में स्थित है। लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पर? ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। अच्छा, आगे कुछ और भी हैं। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर? आगरा में।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ पर? लखनऊ में। राजकीय चीनी मिट्टी पोर्टर जो विकास केंद्र कहाँ पर? चुनार खुर्जा में स्थित है। और उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आपका कहाँ पर? लखनऊ में। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। चलो आगे कुछ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? तो जिलों की संख्या हो जाती है भाई कितनी? 75। मंडलों की संख्या कितनी? 18 हो जाती है। विशेष क्षेत्र कर विकास प्राधिकरण कितने? 5 हो जाते हैं। ग्राम पंचायत कितनी हो जाती हैं? तो आपका 59,163 हो जाती हैं। तहसील कितनी? 350 हो जाती हैं। नगर पंचायत कितनी? 437 हो जाती हैं। नगर पालिका परिषद कितनी? 198 हो जाती हैं। नगर निगम कितने? आपके 17 हो जाते हैं। क्षेत्र पंचायत 821 हो जाते हैं। और न्याय पंचायतें 8,135 हो जाती हैं। सामुदायिक विकास खंड आपका 822 हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन आपका कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था। 1959, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का जो क्रम अगर बात करते हैं तो सबसे टॉप पे आता है तापीय विद्युत, फिर जल विद्युत, फिर परमाणु विद्युत, फिर सौर विद्युत। सौर वाला लास्ट में आता है। तो उससे पहले परमाणु से जल, जल से तापीय वाला ज़्यादा है, फिर जल वाला, फिर आपका परमाणु वाला, फिर सौर वाला। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में किया गया था। एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं कौन सी हैं? तो 3 हैं, औरैया, आंवला, दादरी, ठीक है। कितनी है? राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं कौन सी हैं? 3 हो जाती हैं, औरैया, आंवला, दादरी, ठीक है। उत्तर राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी? हरदुआगंज तापीय परियोजना है जो 1942 में इसका निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? नरोरा बुलंदशहर में 1991-92 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब होती है? 1983 में होती है भाई, ठीक है, 1983। अब चलते हैं खनिज पे। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1974 में होती है। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में किस में आता है? तो निम्न मध्यम श्रेणी में आता है। किस में भैया? निम्न मध्यम श्रेणी में आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला जो आपका प्राप्त होता है कहाँ से? तो सोनभद्र में प्राप्त होता है, ठीक है। प्रदेश में तांबा जो प्राप्त होता है कहाँ से? सोनराई क्षेत्र से जो ललितपुर से निकलता है, ठीक है। तांबा सर्वाधिक मिलेगा कहाँ पर? सोनराई क्षेत्र, कहाँ पर? ललितपुर से मिलेगा। सर्वाधिक कोयला कहाँ से मिलेगा? कोयला मिलेगा सोनभद्र से मिलता है, ठीक है। परिवहन एवं संचार की बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान कौन सा? तो प्रथम स्थान हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग विकास प्राधिकरण का गठन कब होता है? 2004 में होता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में होता है। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा हो जाता है? NH2 हो जाता है, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। देश का सबसे लंबा मरीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे कौन सा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में होती है। देख रहे हो ना, एक साल बाद होती है। राज्य सेतु वाला 73 में और राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में होती है भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा? गोरखपुर वाला है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में होता है, ठीक है। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन 5 सितंबर 2017 से हो जाता है। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर? लखनऊ में हो जाता है। कहाँ पर? लखनऊ में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी आपका कब चलाई जाती है? तो ये आपका 1859 में चलाई जाती है और प्रयागराज से कानपुर चलाई जाती है। कुल रेल नेटवर्क कितना है? तो ये आपका देश में प्रथम हो जाता है और 9,167 किलोमीटर हो जाता है,
ठीक है। 15 अगस्त 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश में, बाराबंकी से लखनऊ के मध्य में शुरू की गई थी। ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई कितनी हो जाती है? तो आपका 340.82 किलोमीटर हो जाती है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना 1975 में होती है और अयोध्या से जनकपुर यानी नेपाल के मध्य बस सेवा का प्रारंभ 2018 से होता है। पैरा पैरा पैराट रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर? आपका ये आगरा में हो जाता है। आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया, तो आपका ये म्योरपुर सोनभद्र में किया गया। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया कहाँ पर? रावलपुर आपका कहाँ पर? वाराणसी में किया गया। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1938 में की जाती है, वो उसी टाइम हो गई थी। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत आपका इलाहाबाद में प्रयागराज से नैनी के मध्य में हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर? फुरसतगंज अमेठी में स्थित है। ठीक है। आप जनगणना 2011 के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी? 19,98,12,341 है। ठीक है। जो आपका देश की कुल जनसंख्या का 16.51% हो जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 52.29% हो जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या महिलाओं का परसेंटेज कितना? 47.71% हो जाता है। राज्य ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो 77.73% हो जाता है, और वहीं आपके नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो 22.27% हो जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य आपका पहला जिले, ठीक है, पहला प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाले तो महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर। महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर हो जाते हैं। ठीक है भाई। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो ये हाँ तो उत्तर प्रदेश में आपका 829 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में लगभग जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी होती है? तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से? तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ हो जाता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से? जैसे आपका ललितपुर है, सोनभद्र और हमीरपुर हो जाता है। ठीक है। ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। आप साक्षरता की बात कर लेते हैं। साक्षरता उत्तर प्रदेश में जो कुल साक्षरता कितनी हो जाती है? तो यहाँ पर 67.72% हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी? तो 67 में 10 जोड़ोगे 77.3%। महिला साक्षरता 67 में 10 घटाओगे 57%, यानी 57.2% आ जाता है। फिर वहीं बात करते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी होती है? तो 11.36%। वहीं अगर 139 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के जो घनत्व उसमें वृद्धि हुई थी। ठीक है। वो अभी जस्ट ऊपर बढ़ा गया था। तो यहाँ पर औसत साक्षरता में 11.36% की वृद्धि हुई थी। ठीक है। पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर जो है 20.10% का यहाँ पर अंतर हो जाता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से? तो पहला जिला हो जाता है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर नगर, फिर औरैया। ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाला तो आपका श्रावस्ती है, फिर आपका बहराइच है, फिर बलरामपुर है। यहाँ पर सबसे कम साक्षरता हो जाती है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 के अनुसार अगर बात करते हैं तो 912 आपका हो जाता है। जो भारत का लिंगानुपात अगर बात करते हैं 943 है। और वहीं 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात में वृद्धि कितने हुई? तो 14 अंकों की वृद्धि हुई। कितने हुई है? 14 अंकों की वृद्धि हुई है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो आपके जिले जो हैं वो आपके घटते क्रम में, जैसे जौनपुर का 1024 है, आजमगढ़ का 1019 है, देवरिया का आपका 1017 है। ठीक है। तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से? तो आजमगढ़, ये याद रखना यहाँ पर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले आपके गौतम बुद्ध नगर, फिर हमीरपुर, बागपत, फिर आपका
हमीरपुर और बागपत सेम सेम है, ठीक है। कानपुर नगर, बांदा, मथुरा इनका सबका सेम है, 863 है, ठीक है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो आपके, जैसे आपका गौतम बुद्ध नगर है, फिर दूसरे नंबर पे हमीरपुर है, फिर आपका कानपुर नगर, बांदा, मथुरा सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। शेष लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ पर 902 हो जाता है, 0 से 6 वर्ष इसमें काउंट किया जाता है, और यहाँ पर 2001 में शिशु लिंगानुपात 916 था, यानी यहाँ पर घट गया भी है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक सही तथा सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला है वो बलरामपुर, सबसे कम लिंगानुपात वाला बागपत हो जाता है। अब बात करते हैं 10 की वृद्धि। 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर कितनी रही, तो 20.223% रही है, ठीक है। औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, 1.85% रही। औसत जो 10 की वृद्धि में गिरावट कितनी है, 5.62% रही, ठीक है। फिर वहीं अगर बात करते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों तथा महिलाओं में वृद्धि दर, तो पुरुषों में आपका 19.31% हुई, और आपका महिलाओं में आपका 21.23% हुई। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले जो हैं आपके गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती हो जाते हैं। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अनुसूचित जातियों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितने हो जाता है, तो 20 आपका 69% हो जाता है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या और राज्य वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाता है, जहाँ पर 16.6% यहाँ पर कुल देश का मतलब जो कुल कंट्री में जितनी है वहाँ का इतना 16.6% आपका अनुसूचित जाति पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो, यानी एससी के बारे में पूछ रहा, तो एससी सर्वाधिक आपको सीतापुर मिलेंगे, यस। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला आपका बागपत हो जाता है, ठीक है, बागपत हो जाता है। अनुसूचित जनजाति अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर एसटी यूपी में आपका 0.6% एसटी मिलते हैं। सर्वाधिक एसटी अगर बात करते हैं तो एसटी आपका सोनभद्र में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर सबसे कम एसटी आबादी मिलेगी आपका बागपत में। और प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले कौन से हैं, मतलब आपके सहित अगर बोलता तो मतलब हैं, रहित मतलब वहाँ पर नहीं है, तो अयोध्या और जालौन में यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है। स्लम जनगणना की बात करते हैं, यहाँ पर देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान हो जाता है। उत्तर 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी है कितनी, तो 9.5% हो जाती है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले जो घटते क्रम में, जैसे आपका मेरठ है, आगरा है, कानपुर नगर है। प्रदेश में कुल आबादी में स्लम आबादी कितनी है, तो 3.12% हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं धर्म आधारित जनगणना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये आपका धर्म आधारित जनगणना, जनसंख्या जो घटते क्रम में, तो सर्वाधिक आपके हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर आपका सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन हैं, फिर बौद्ध हैं। तो बौद्ध सबसे कम है, फिर जैन है, फिर ईसाई हैं, फिर सिख हैं, मुस्लिम उससे ज़्यादा हैं, फिर हिंदू उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का परसेंटेज कितना है, 20.30% है। सर्वाधिक तथा सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय क्रमशः, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात ईसाई का 950 है, और सिख का सबसे कम है, सिख का 885 लिंगानुपात हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता की बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब होता है, तो 20वीं सदी से होता है, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर, पटियाला कासगंज में हुआ था। तबला व सितार के आविष्कार कौन, अमीर खुसरो हो जाते हैं। बड़े ख्याल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो सुल्तान हुसैन ज़रकी, जो आपका जौनपुर से संबंधित हो जाते हैं। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कब कहा जाता है, तो आपका नवाब वाजिद अली शाह का काल को ही आपका संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान शहनाई वादक हैं, तो बनारस घराने से हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, तो शहनाई बजाते हैं, ठीक है। और मुमताज खान क्या बजाते हैं, शहनाई। कहाँ, किस घराने से, बनारस घराने से।
बिंदादीन, कुदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां और शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब आपके शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब लखनऊ घराने से हो जाते हैं। ठीक है, लखनऊ घराना शंभू रहेंगे और बिरजू रहेंगे, खुर्शीद अली खां और कुदऊ और बिंदादीन। छोटी मैना अगर बात करते हैं यहाँ पर छोटी मैना, बड़ी मैना और छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी तथा विद्याधरी की देवी, मोती केसर और ठुमरी ठप्पा, ये सब आपके कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो आपके बनारस घराने से देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी और मोती केसर आदि। जो ठुमरी टप्पा गायिकाएं जो हैं वो सब आपका बनारस घराने से देखने को मिलेंगे। झोला होरी, फाग, लंगुरिया तथा रसिया लोकगीत जो आपका ब्रज क्षेत्र से संबंधित हो जाते हैं। संस्कार गीत, सोहर, नटका और आपका बाली, ये सब आपके अवध क्षेत्र में हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक हो जाता है। ठीक है, कौन सा? कथक हो जाता है। कथक नृत्य का प्रणेता माना जाता है ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। किसे? ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। जौनपुर के कारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाता है? तो ये आपका चौरसिया नृत्य कहलाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जौनपुर के कारों के द्वारा किया जाता है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन से हो जाते हैं? तो कथक के लिए लखनऊ घराना और आपका जो बिरजू महाराज, शंभू महाराज जो लखनऊ घराने से थे। ठीक है, और लखनऊ वाराणसी जो हैं कथक के लिए प्रसिद्ध घराने। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य कौन से हो जाते हैं? तो रामलीला और आपका रासलीला और नौटंकी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कालिंजर का किला कहाँ पर? बांदा में हो जाता है। गंगा महोत्सव जो आपका गंगा दशहरा जो आपका वाराणसी और आपका प्रयागराज में गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक कौन कौन से हैं? तो विश्व धरोहर सूची में शामिल आपके फतेहपुर सीकरी और आगरा और आपका ताजमहल, ये सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर वहीं बात करते हैं मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये आपका आगरा हो जाता है। कौन? आगरा। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र कौन सा हो जाता है? तो आपका कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर और इटावा, औरैया, कानपुर देहात, ये हो जाते हैं। फतेहपुर सीकरी जो आगरा में स्थित है, प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हो जाते हैं? यानी फतेहपुर सीकरी में कौन कौन से हो जाते हैं? तो आपका बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, ये सब आपके आगरा में ही है। जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल, ये सब आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? तो आपका आगरा में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। तुलसी स्मारक, तुलसी जो आपका जन्मस्थली राजापुर आपका ये चित्रकूट में देखने को मिलेगा। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार आपका, इनकी मजार पर देवा शरीफ का मेला लगता है बाराबंकी में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो आपका गुप्तकालीन मंदिर है। 31 जैन मंदिर, माता टीला मंदिर, राजघाट बांध, ये सब ललितपुर में। ठीक है, माता टीला था, राजघाट बांध, ये सब ललितपुर में हो जाते हैं। यानी देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो 31 जैन मंदिर और आपका जो आपका गुप्तकालीन है माता टीला बांध, राजघाट बांध, ये सब आपके कौन से? ललितपुर में हो जाते हैं। फिर वहीं बात करते हैं श्रृंगी ऋषि जो आपका मंदिर कहाँ पर? तो श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बदायूं में हुआ था। कहाँ पर? बदायूं में हुआ था। ठीक है, अब यूपी में शिक्षा के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में लखनऊ में होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं कब होती है? लखनऊ में होती है। ठीक है, 1981 में होती है राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना। फिर वहीं अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो 1982 में होती है। प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर है। फिर प्राथमिक शिक्षा यदि स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया? तो 2001 में चलाया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में होती है। ठीक है, साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत 2009 में होती है। कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने? 6 हो जाते हैं, जिसमें आपका 4 सामान्य, 1 कृषि तथा 1 विमानन हो जाता है।
उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? प्रयागराज विश्वविद्यालय हो जाता है, जो 1887 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपका मेरठ में देखने को मिलेगा, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर? झांसी में देखने को मिलेगा। ये तो ऑटोमेटिक आप बता सकते हो, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर? कानपुर में देखने को मिलेगा। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज ये आपका आगरा में देखने को मिलेगा। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में देखने को मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार इनको फिर से देखना पड़ेगा। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर? मेरठ में। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर वहीं अगर बात करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज यानी मेडिकल जो है वो कहाँ पर? लखनऊ में देखने को मिलेगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र में अगर बात करते हैं, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले तथा केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले आते हैं और बुंदेलखंड वाले में 7 जिले आते हैं, ठीक है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा हो जाता है? तो पश्चिमी वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाता है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा? तो हथकरघा और कुटीर उद्योग है, ठीक है। हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई उत्तर प्रदेश में, तो 2014 में लागू की गई। खेल का सामान बनता कहाँ पर? तो आगरा और मेरठ में बनेगा, ठीक है। गलीचा जो कालीन उद्योग विकसित कहाँ पर है? तो भदोही, मिर्जापुर और आपका आगरा, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में होता है। कब होता है? 1975 में। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1960 में होती है। बोर्ड का गठन 1960 में होता है। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल जो 1903 में बनी कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया। कहाँ पर भैया? प्रतापपुर देवरिया, ठीक है, ओके। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? 2017 में होती है, ठीक है, 2017 में। किसान समृद्धि आयोग का गठन कब होता है? तो ये आपका 2017 में होता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत आपका 2019 से 25 अक्टूबर 2019 से होती है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये कौन मतलब कहाँ पे हैं, ठीक है, और ये इनके यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ताजमहल कहाँ पर? आगरा में। वृंदावन के मंदिर कहाँ पर? मथुरा में। खानका रशीदिया मैनपुरी में। भगवान वराह मंदिर ये आपका कोसगंज में, शोरो कोसगंज में, ठीक है। रोमी दरवाजा लखनऊ में हो जाता है, लखनऊ में हो जाता है। फिर वही बात करते हैं संत कबीर निर्वाण स्थली ये आपका मगहर जो आपका संत कबीर नगर में पड़ता है, ठीक है। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा आपका कुशीनगर में मिलती है। दशावतार मंदिर जो देवगढ़ आपका ललितपुर में जस्ट अभी ऊपर भी पढ़ा गया था, ठीक है। हरिदेव जी मंदिर ये आपका मथुरा में देखने को मिलेगा। लाडली जी जो राधा मंदिर है मथुरा में देखने को मिलेगा, ठीक है, मथुरा में देखने को मिलेगा। अगला गोला गोकर्ण नाथ मंदिर जो है वो लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। और फिर नैमी सारण जो आपका है चक्रती सीतापुर में। आनंद भवन प्रयागराज में। कड़क शाह बाबा की मजार ये कौशाम्बी में। अच्छा, बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में मिलेगा। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में। शहीद स्थल छावनी बस्ती में। कनक भवन अयोध्या में। सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज में। जेके मंदिर कानपुर में। दिगंबर जैन मूर्तियाँ जो आपका इटावा में देखने को मिलेंगी। शुक्ल तालाब कानपुर देहात में। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में, ठीक है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर, पिपरवा सिद्धार्थनगर में देखने को मिलेगा। फिर वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर दाऊजी महाराज हाथरस में। अशफाक उल्लाह की मजार शाहजहाँपुर में, ठीक है। जायसी आपका स्मारक रायबरेली में। औघड़नाथ मंदिर देखना होगा तो मेरठ चलिए, ठीक है। औघड़ बाबा की जय हो। मुगल घाट बरूकाबाद। भृगु मंदिर बलिया। लोधेश्वर अगर देखना है तो आपका मंदिर बाराबंकी चलना पड़ेगा। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर। व्यास टीला तथा नरसिंह टीला जालौन में।
झारखंडेश्वर मंदिर हापुड़ में, दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ में, शाकंभरी देवी मथुरा, शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में, भारद्वाज आश्रम तथा आपका अक्षय वट जो आपका प्रयागराज में, भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इनको क्या। गोला गोकर्ण चलना तो आपका लखीमपुर खीरी, चक्र तीर्थ और नैमिषारण्य सीतापुर, आनंद भवन प्रयागराज, कड़कसा बाबा की मजार कौशाम्बी, बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर, फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज, शहीद स्थल छावनी बस्ती, कनक भवन अयोध्या, सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज, जेके मंदिर कानपुर, फिर दिगंबर जैन मूर्तियां आपका इटावा में देखने को, शुक्ल तालाब कानपुर देहात, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर, बौद्ध स्तूप कुशीनगर तथा पिपरवा, और दाऊजी महाराज हाथरस में मिलेगा, अशफाक उल्लाह की मजार शाहजहांपुर, जायसी स्मारक रायबरेली, और घरनाथ तो आपका मेरठ चलना पड़ेगा, मुगल घाट फर्रुखाबाद, भृगु मंदिर बलिया, लोधेश्वर बाराबंकी, विघ्नवासिनी मंदिर मिर्जापुर, व्यास टीला नरसिंह टीला जालौन, झारखंडेश्वर मंदिर हापुड़, दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ, अच्छा हस्तिनापुर मेरठ, ठीक है, शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर, भारद्वाज आश्रम तथा अक्षय वाट प्रयागराज, भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर तो आपका कानपुर में मिलेगा। भीतरगांव क्या था, भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया में, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग बांदा, फिर रजा लाइब्रेरी आपका रामपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, सिल्बी एकेडमी आजमगढ़, देवी पाटन जो मंदिर बलरामपुर, अर्गा मंदिर अर्गा पार्वती गोंडा, ठीक है, रेणुकेश्वर मंदिर सोनभद्र, सीता उंड घाट सुल्तानपुर, सीता समाहित स्थल यानी सीतामढ़ी तो भदोही, ठीक है, 84 गुम्बद कालपी, बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़, एजाज अली हॉल बिजनौर, ठीक है, शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर, और धानापुर शहीद स्मारक चंदौली में, महर्षि दुर्वासा आश्रम भैया दुर्वासा ऋषि तो आपका प्रयागराज, सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी, सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह अम्बेडकर नगर, भरतकुंड अयोध्या, छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद का किला तथा हाजी शरीफ दरगाह सब कन्नौज में देखने को मिलेगा। महर्षि दधीच आश्रम सीतापुर, कपिल मुनि आश्रम रामेश्वरम मंदिर, भेदकुंड फर्रुखाबाद में, ठीक है, भेदकुंड, ठीक है, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच, हाजी वारिस अली की दरगाह आपका देवा शरीफ जो मेला लगता है बाराबंकी, लाल दरवाजा जौनपुर, ठीक है, इमामबाड़ा छतर मंजिल लखनऊ, ठीक है, छतर मंजिल लखनऊ, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, मकर बाई मंदिर महोबा, रानी महल झांसी, चाइना मंदिर श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। कितने भी यह मंदिर हैं, ठीक है, कितने स्थल हैं, अभी स्थल ही हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड में देखना पड़ेगा, अभी स्थल ही हैं, ठीक है, तो हाँ इसके बाद में अच्छा ये यहाँ पर इनके बारे में तो थोड़ा ये देख लेते हैं, ठीक है, एक आध और हैं जो इम्पोर्टेंट वाला देख लेते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हाँ तो ये था यहाँ पर, ये तो हो गया था, हम लोग कर चुके थे विक्टोरिया हॉल हरदोई, ठीक है, तो अच्छा ये रह गया था थोड़ा, इसको देख लेते हैं। फिर तुलसी स्मारक जो आपका बांदा में, दाऊजी मंदिर मथुरा में, राजराजेश्वरी विद्या मंदिर उन्नाव में, सलामत शाह की मजार बाराबंकी, कुंतेश्वर का मंदिर बाराबंकी, ठीक है, और यहाँ पर दुर्वासा वाला प्रयागराज कर चुके थे। कॉर्नवालिस का आपका मकबरा गाजीपुर में, सनातन धर्म मंदिर आपका गौतम बुद्ध नगर में, देवकली मंदिर औरैया में, विक्टोरिया हॉल घंटा घर हरदोई में, और आपका यज्ञशाला बागपत में। अब उत्तर प्रदेश नगरों का या जनपदों के उपनाम, ठीक है, जैसे सहारनपुर का नक्काशी नगर कहा जाता है, चित्रकूट का बनवास नगर मदराचल कहा जाता है, मुजफ्फरनगर का सरवट नगर कहा जाता है, फतेहपुर का आपका रणभूमि नगर कहा जाता है, ठीक है, रामपुर का
नवाबों का शहर व चाकुओं का नगर भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी तथा बेला नगरी, बेला भवानी नगरी तथा राजाओं का गढ़ प्रतापगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। मुरादाबाद पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, कौशाम्बी आद्य नगरी को कहा जाता है। ठीक है। और फिर वहीं बात कर लेते हैं, इधर भी हैं अभी। हाँ, जिसे पीलीभीत को छोटा पंजाब कहा जाता है, देवरिया को देवाड़ तथा देवपुरिया कहा जाता है, शाहजहांपुर को कालीन उद्योग नगर, आजमगढ़ को कैफी आजमी नगर, लखीमपुर खीरी को लक्ष्मीपुर तथा मऊ को मऊनाथ भंजन कहा जाता है, सीतापुर को नैमिषारण्य नगर, बलिया को बागी जिला भी कहा जाता है। ठीक है। फिर लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ को कई नामों से जानते हैं, नवाबों का शहर, बागों का नगर, आमों का नगर, नजाकत, नफासत का शहर भी कहा जाता है। प्रयागराज को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी भी कहा जाता है। अमरोहा को ज्योतिबा फुले नगर भी कहा जाता है। बिजनौर को कटेहर क्षेत्र, मेरठ को क्रांति नगरी तथा कैंची नगर भी कहा जाता है। अयोध्या को ईश्वर का नगर, ओ भैया, ठीक है, साकेत धाम, रामनगर तथा आपका रामचंदौली जन्मभूमि भी कहा जाता है। बागपत को टाइगर्स की भूमि कहा जाता है। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली तथा उद्योग नगरी, सुल्तानपुर को कुसुमपुरा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। मथुरा को बात करते हैं, यहाँ पर कृष्ण नगरी तथा पेड़ा का नगर तथा पंडों का नगर भी कहा जाता है। बहराइच को सैयद मसूद गाजी नगर, ऋषि भूमि भी कहा जाता है। बुलंदशहर आहड़ क्षेत्र तथा श्रावस्ती को सहेत महत नगर, अलीगढ़ को ताला नगरी तथा बलरामपुर को देवी पाटन शक्ति पीठ भी कहा जाता है। कानपुर देहात को रमाबाई नगर भी कहा जाता है। कासगंज को काशी राम नगर भी, औरैया को दी लैंड ऑफ डाइवर्सिटी तथा सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहते हैं। ठीक है। इटावा को चंबल नगर, भदोही को संत रविदास नगर यानी कॉलिन सिटी भी कहते हैं। अमेठी को छत्रपति साहू जी महाराज नगर भी कहा जाता है। वाराणसी को विश्वनाथ नगरी तथा मुक्ति नगर तथा घाटों का नगर भी कहा जाता है। पंडों का नगर भी कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी तथा खुशबुओं का नगर तथा कान्य कुब्ज तथा महोदय श्री भी कन्नौज को कहा जाता है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। बदायूं को निजामुद्दीन औलिया नगर कहा जाता है। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। उन्नाव को चंद्रशेखर आजाद नगर कहा जाता है। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। हरदोई को हरितद्रोही नगर हरितद्रोही नगर भी कहा जाता है। ठीक है भैया, हरदोई जिले से हम तो यहाँ से आगे बात कर लेते हैं। हाथरस को महामाया नगर, गोंडा को जयप्रकाश नगर कहा जाता है। गौतम बुद्ध नगर को ग्रेटर नोएडा तथा नोएडा भी कहा जाता है। सिद्धार्थ नगर को बुद्ध नगरी, आगरा को ताज नगरी, पेठा नगरी, बस्ती को वैशिष्टि नगर तथा फिरोजाबाद को सुहाग नगरी तथा चूड़ा नगरी, संत कबीर नगर को खलीलाबाद, मैनपुरी को कपूरी नगरी, अच्छा, महाराजगंज को कारापथ नगर, बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार तथा देवानगर भी कहा जाता है। गोरखपुर को गोरखधाम तथा नाथ नगर तथा गीता ब्रज नगर भी कहा जाता है। बरेली को बांस नगरी तथा सुरमा नगरी कहा जाता है। कुशीनगर को महापरिनिर्वाण नगर भी कहा जाता है। अम्बेडकर नगर को सिमाई कार्यरत नगर, बांदा को बुंदेलखंड कहा जाता है। फर्रुखाबाद को पांचाल नगर, महोबा को महोत्सव नगर, एटा को शुकर क्षेत्र तथा वराह नगर, हमीरपुर को जेजाग भुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। संभल को भीमनगर कहा जाता है। ललितपुर को देवगढ़ नगर, हापुड़ को पंचशील नगर, मिनी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। किसे? हापुड़ को पंचशील नगर भी। झांसी को बुंदेलों की नगरी कहा जाता है। शामली को बुद्धनगर प्रबुद्धनगर, अच्छा, जालौन को पंचनंदा नगर, मिर्जापुर को महातिरकोड़ नगर तथा रामेश्वर नगर, और कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा उद्योग नगर तथा चरम नगर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन से हैं। तो आपका देख लेते हैं गंगा के किनारे कौन कौन से। तो गंगा के किनारे आपका हो जाता है कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, आपका मिर्जापुर, आपका गाजीपुर, बदायूं, बिठूर, ये सब क्या है गंगा के किनारे। ठीक है।
अब बात करते हैं यहाँ पर किसके, यमुना के किनारे। तो ये मथुरा है, ठीक है, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। फिर गोमती नदी के किनारे कौन से आपके, लखनऊ हो जाता है, जौनपुर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये सब हो जाते हैं। आगे बात करते हैं राप्ती नदी के किनारे। तो राप्ती नदी के किनारे आपका गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं रामगंगा नदी के किनारे। तो कौन से आपका, बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई, ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। फिर आपकी हिंडन नदी के किनारे अगर बात करते हैं तो ये आपका सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ हो जाता है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। सई नदी की अगर बात करते हैं प्रतापगढ़ तथा जौनपुर हो जाते हैं सई नदी के किनारे, ठीक है। और फिर सोन नदी के किनारे आपका सोनभद्र हो जाता है, सोनभद्र हो जाता है। चलिए आगे कुछ और बात कर लेते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हो जाते हैं, सर्वाधिक हो जाता है सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले आपका जो सबसे कम, संत रविदास नगर जिसे भदोही कहते हैं, ठीक है, मऊ, फिर आपका मैनपुरी हो जाता है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले अगर जिले पूछे तो सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत हो जाता है, ठीक है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिले कौन से, संत रविदास नगर, मैनपुरी और देवरिया हो जाते हैं, ठीक है। संत रविदास नगर वही भदोही वाला, ठीक है, मैनपुरी। फिर वन्य जीव अभयारण्य की यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपका चंदौली में पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर 78 वर्ग किलोमीटर इसका है, 1957 में इसकी स्थापना होती है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य 1972 में बनता है, लखीमपुर खीरी और शाहजहाँपुर में मिलेगा, ठीक है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य ये आपका बहराइच में 400 वर्ग किलोमीटर है, 1976 में स्थापना होती है। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो अगर 1977 में है, ठीक है, बांदा और चित्रकूट में मिलेगा रानीपुर। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य 1977 में और ललितपुर में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर, आगरा और इटावा में देखने को मिलेगा। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य मिर्जापुर, सोनभद्र में मिलेगा। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य ये आपका कई जिलों में, जैसे आपका मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य ये आपका महाराजगंज में मिलेगा, ठीक है। सुहेल देव वन्य जीव अभयारण्य ये आपका श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर देखने को मिलेगा। कहाँ श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य ये आपका वाराणसी में देखने को मिलेगा, कहाँ पर, वाराणसी में देखने को मिलेगा। एक बार और देख लेते हैं इनको फिर से। चंद्रप्रभा आपका 1957 चंदौली, किशनगंगा लखीमपुर खीरी बहराइच, ठीक है। कतरनिया घाट बहराइच में, रानीपुर जो है 1970, बांदा चित्रकूट। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य ये आपका आगरा इटावा। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य आपका मिर्जापुर सोनभद्र। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य ये आपका मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सोहागी बरवा की अगर बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ तो सोहागी बरवा आपका महाराजगंज में, सुहेल देव वन्य जीव अभयारण्य आपका श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य आपका वाराणसी में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की अगर बात करते हैं तो ये आपका जैसे पहला स्थल है आपका नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका गोंडा में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में, समस पक्षी विहार आपका रायबरेली में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, सरवई नवर झील इटावा में, ऊपरी गंगा नहर जो आपका है, और फिर उसके बाद में सूर सरोवर कीठम झील जो आपका आगरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पूछाता है, ये आपका रहा, ठीक है। जो आपकी अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो नए एक्सप्रेसवे जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है, ठीक है, 594 किलोमीटर है। कौन सा भी है, गंगा एक्सप्रेसवे है, ठीक है। फिर उसके बाद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से आपका चांदसराय से गाजीपुर जाता है, 340 किलोमीटर है, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा जाता है, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर है, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा जोड़ता है।
फिर वहीं अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन से, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपका आमोसी हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं, कहाँ पर भैया, लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा जिसे कहते हैं, तो ये आपका वाराणसी में। चकेरी अड्डा हवाई अड्डा कहाँ पर, कानपुर में है, ठीक है। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर, प्रयागराज में। खेरिया वाला आगरा में, ठीक है। बमरौली वाला कहाँ पर, बमरौली वाला आपका प्रयागराज में, ठीक है। चकेरी वाला कहाँ पर, कानपुर में। खेरिया वाला आगरा में, ठीक है। खेरिया आगरा। हिंडन वायुवे जो वाला है वो गाजियाबाद में। कौन सा, सरसावा वायुसेना केंद्र आपका सहारनपुर में। झांसी आपका हवाई अड्डा झांसी में हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे आमोसी हवाई अड्डा लखनऊ में है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका बाबतपुर हवाई अड्डा कहते हैं, वाराणसी में है। चकेरी वाला कानपुर, बमरौली वाला प्रयागराज, खेरिया वाला आगरा। फिर उसके बाद में हिंडन वायु वाला आपका गाजियाबाद में। सरसावा वायु सेना केंद्र सहारनपुर में। फिर झांसी हवाई अड्डा आपका झांसी में हो जाता है, ठीक है, झांसी में हो जाता है। ताज जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है जी ग्रेटर नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में। कल्याणपुर हवाई अड्डा आपका जो आपका कानपुर में। बरेली हवाई अड्डा आपका बरेली में है। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में है, ठीक है। रायबरेली जो फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा आपका मेरठ में हो जाता है, कहाँ पर, मेरठ में हो जाता है। तो कंप्लीट हमने करा दिया। थैंक यू सो मच। ये इस वीडियो में कंप्लीट है यूपीजी के। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे सारे क्वेश्चन हमने यहीं पर करा दिए, स्पीड में कराया थोड़ा, ठीक है। जो यूनिट असिस्टेंट का है 5512 उसके लिए काफ़ी है वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।